अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सीजनल वर्कर वीज़ा कैसे मिलता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फ़ीस है, क्या कॉस्ट है, कैसे लगेगा, और स्पाउस वीज़ा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे स्पाउस वीज़ा या जिसको डिपेंडेंट वीज़ा भी कहते हैं, उस पर यूके में आप कैसे आ सकते हैं, उसकी क्या कॉस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, और स्पाउस वीज़ा में क्या चेंजिंग्स होने जा रही है इस वीडियो के एंड में, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सल्तनत बरतानिया एक तारीखी अहमियत का हामिल मुल्क है। यहाँ हर साल मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुन के लोग आंखों में हजारों ख्वाब सजाए हुए लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ आने के बाद इमिग्रेंट्स को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, और इन मसाइल का बेहतर तरीके से सामना करने के लिए बेहतर हिकमत अमली का अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी पस मंजर में इमिग्रेंट्स के मसाइल और उनके हल के लिए मैं ला रहा हूँ लाइका मोबाइल की तरफ से एक खास सीरीज। तो इस सीरीज की 3rd एपिसोड शुरू करते हैं। तो स्पाउस वीज़ा, जिसको डिपेंडेंट वीज़ा भी कहते हैं, यूके में अगर आप अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का एडमिशन कराएं यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप उनके साथ एज एन डिपेंडेंट आ सकते हैं। इसको बोलते हैं टीयर 2 डिपेंडेंट। इसी तरह अगर आपको वर्क परमिट मिलता है, जिसको टीयर 2 बोलते हैं, अगर आप उसमें यूके में आ रहे हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स यानी अपनी वाइफ को, या अगर आप वाइफ है तो अपने हस्बैंड को साथ लेके आ सकते हैं। स्पाउस वीज़ा इज द बेस्ट वीज़ा टू कम इनटू यूके। इवन अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हैं और अपने साथ डिपेंडेंट लेके आ रहे हैं या स्पाउस लेके आए, तो उस स्पाउस को यूके में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। फुल टाइम वर्क कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, और मजे की बात है कि इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम होती है। स्पाउस को यूके में लेके आने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो आप पहले खुद आ जाएं, उसके बाद स्पाउस का अप्लाई करें, या फिर आप दोनों एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पाउस वीज़ा के लिए कॉस्ट बहुत ही कम होती है। सिर्फ आपने वीज़ा फीस देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस की फीस देनी है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कोर्स, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के थ्रू आ रहे हैं तो आपका कोर्स अगर 2 साल का है मेन एप्लीकेंट का, तो उसके साथ जो स्पाउस आ रहा है उसको भी 2 साल की हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो आपने वीज़ा फीस देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, और उसकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आप डिपेंड करता है कि वर्क वीज़ा कितने साल का है। अगर 2 साल का है, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, तो आपको जितने सालों का भी होगा उतने साल की आपने हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ ये भी बता दूं कि जो स्पाउस है उसको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है यूके में, और फुल टाइम वर्क करने वाले को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाती है ईजिली। अगर आपका स्पाउस जो है वो उसके पास कोई डिग्री है तो वो अपनी डिग्री की जॉब पे सर्च कर सकता है, लेकिन अगर उसके पास कोई डिग्री नहीं है तो और जॉब्स भी यहाँ पे बेइंतहा मिल जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे अपने साथ डिपेंडेंट या स्पाउस को लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपका डिपेंडेंट या आपका स्पाउस जो है उसको भी अगर कोई स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है, तो आपका वीज़ा यानी दोनों में से किसी एक को अगर स्पॉन्सर जॉब मिल जाती है, स्पॉन्सर जॉब की बेस पे आपको जो टीयर 2 वीज़ा मिलता है उस पर दोनों एप्लीकेंट यानी हस्बैंड और वाइफ, चाहे एक स्टूडेंट था दूसरा स्पाउस था, दोनों का स्टेटस टीयर 2 हो जाता है। और टीयर 2 का स्टेटस का मतलब आपको पता है कि 5 ईयर्स आपने टीयर 2 पे पूरे करने हैं, फिर आपको यूके में PR मिल जाती है। एक और तरीका भी होता है स्पाउस वीज़ा पे यूके आने का। अगर आप यूके में शादी करना चाहते हैं या आपका कोई रिश्तेदार है जिसके साथ आपकी शादी तय होगी यूके में, तो तब भी आप अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि आपने बस हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है और आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और आपने यूके आ जाना है। अब बात करते हैं सीजनल वर्कर वीज़ा, जिसको टेम्परेरी वर्क वीज़ा भी कहते हैं। इसको टेम्परेरी वर्क वीज़ा इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये सिर्फ आपको 6 मंथ्स के लिए ही मिल सकता है। सीजनल वर्क वीज़ा आपको 2 टाइप्स का मिल सकता है। एक तो हॉर्टिकल्चर यानी कि कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पिकअप के लिए आप आ सकते हैं, और पोल्ट्री इंडस्ट्री में भी आपको मिल सकता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप पोल्ट्री के लिए सीजनल वर्कर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो हर साल 15 नवंबर से पहले उसको अप्लाई करना होता है। लेकिन हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स पिकअप करने के लिए अगर आपने यूके में आना है सीजनल वर्कर वीज़ा पे, तो उसकी कोई डेट नहीं होती। इसके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो आपको एक स्पॉन्सर चाहिए। स्पॉन्सर कैसे मिलेगा? आपने सीजनल वर्कर वीज़ा की जॉब्स हैं ऑनलाइन, उनको सर्च करना है गूगल में जाके। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो सीजनल वर्कर वीज़ा ऑफर करती है। तो आप सिंपली गूगल में जाके लिखें सीजनल वर्कर वीज़ा, डिफरेंट जो जॉब्स ओपनिंग्स हैं उन सब में जॉब्स में अप्लाई करें। जब आपको जॉब मिल जाएगी तो जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर सेंड करेगा। उस स्पॉन्सर लेटर को लेके आपने अप्लाई करना है सीजनल वर्कर वीज़ा। लेकिन एक बात याद रहे, आपकी जो जॉब की स्टार्ट डेट होगी उससे कम से कम आपने 3 महीने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, और वीज़े का डिसीजन आपको विद इन 3 वीक्स यूके की तरफ से आ जाता है। इस वीज़ा पे आप यूके में 6 महीने के लिए रह सकते हैं, और जैसे ही आपका वीज़ा लग के आ जाता है आप अपनी जॉब की स्टार्ट डेट से 14 डेज पहले यूके में ट्रैवल कर सकते हैं। इस वीज़ा पे आने के बाद आप यूके में वो जॉब तो कर ही रहे होंगे जिस पे आप आए होंगे, लेकिन आप स्टडी भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीज़ा पे आप कोई परमानेंट जॉब नहीं कर सकते, अपनी फैमिली मेंबर्स को साथ नहीं लेके आ सकते, और कोई सेकंड जॉब भी नहीं कर सकते। तो इसमें 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, जिसमें 1270 पाउंड के इक्विवेलेंट फंड्स आपके अकाउंट में 28 दिनों के लिए पड़े होने चाहिए। वीज़ा को अप्लाई करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है: पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। तो वीज़ा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं UKVI की वेबसाइट के थ्रू, या फिर आप किसी कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हैं जो आपका वीज़ा अप्लाई करेगा। उनके कुछ चार्जेस होते हैं।
तो भाई स्पाउस वीजा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि यूके गवर्नमेंट सोच रही है कि यूके में आने वाले जितने भी स्पाउस हैं उन पे थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की गई, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ फिल्टर्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ गलत फहमी लोगों को ये है कि स्पाउस वीजा कंप्लीटली बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मजीद स्पाउस वीजा पे जो भी अपडेट आएगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि लाइका मोबाइल के ताबन से बनाई गई सीरीज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइका मोबाइल की जानिब से जबरदस्त ऑफर्स दी जा रही हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी जाएं और लाइका मोबाइल की जबरदस्त ऑफर से फायदा उठाएं। ये था ऑल अबाउट सीजनल वर्कर वीजा एंड स्पाउस वीजा। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप सब लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।